नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। धूमधाम से गाजे बाजे के साथ 76वां श्री राम लला का प्रकाटोत्सव महोत्सव की आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। राम जन्मभूमि सेवा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रामविलास वेदांती और सभापति महंत धर्मदास की अगुवाई में ये शोभा यात्रा अयोध्या में निकाली गई। भगवान रामलला और हनुमान जी के निशान के साथ राम जन्मभूमि की परिक्रमा हुई। यात्रा में कैसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और साधु संतों के साथ कई विशिष्ट जनों एवं श्रद्धालुओं ने इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि भगवान राम पौष शुक्ल की तृतीया 1949 में प्रकट हुए थे। 1950 से श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति भगवान रामलला का प्रकाटोत्सव मना रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गाजे बाजे के साथ बड़ी धूमधाम से 76वां श्री रामलला का प्रकाटोत्सव महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके लिए आज शोभा यात्रा निकाली गई। ये सन 1949 में हनुमानगढ़ी के संत बाबा अभिराम दास जी के द्वारा और अयोध्या के संतों के सहयोग से समर्थन से ये भगवान का प्राकट्य हुआ था और आज इसका 76वां यानी 76 वर्ष हो गया। और ये जो आज की यात्रा है, इसके पीछे संघर्ष क्या था और किसने किया, उन्हीं को हम याद करते हैं। लगातार बढ़ता जा रहा है, उत्सव होना चाहिए। क्या कार्यक्रम है महाराज जी? परिक्रमा हो रहा है, पूरा रामकोट परिक्रमा, रामकोट का परिक्रमा होगा। रामकोट का 1931 से ही पूजन चल रहा था यन के प्रकार संकल्पित, लेकिन उसको प्रकट उत्सव 1949 से मनाया जा रहा है। और आज ये 76वां प्राकट महोत्सव 2025 में भगवान रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव के बाद पहला कार्यक्रम है, जो हर्षोल्लास के साथ कम से कम 11,000 की संख्या, कम से कम बता रहा हूँ, हमारे पीछे हैं 11,000 की संख्या ने परिक्रमा आज रामकोट का किया है। यह परिक्रमा और भी लोग करेंगे, पूरा जनपदवासी करेंगे। आपको बताते चलें कि यह श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति ने जो संघर्ष किया, पूज्य महंत श्री बाबा अभिराम दास जी के कार्यकाल में जो ये प्रारंभ हुआ, तो यह महोत्सव सेवा न्यास समिति जो है, श्री राम जन्मभूमि सेवा न्यास समिति, ये लगातार अपनी उत्थान की ओर जा रहा है। और आज यह संघर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जिले के सोहावल विकासखंड में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की मासिक पंचायत की गई। पंचायत में कोई सक्षम अधिकारी न पहुंचने पर किसान यूनियन के लोग उग्र हो गए और ब्लॉक मुख्यालय का घेराव करके नारेबाजी करने लगी। आनंद फानंद में एडीओ पंचायत अनिरुद्ध सिंह वर्मा, सहायक विकास अधिकारी महिला सुषमा रानी ने आकर 5 बिंदुओं का ज्ञापन लिया। पंचायत में पहुंचे वरिष्ठ प्रदेश सचिव भारतीय किसान यूनियन फरीद अहमद ने कहा कि सरकार की सुविधा को पात्र व्यक्तियों तक शासन में बैठे अधिकारी पूरी तरह से पहुंचने नहीं देते और न ही शिकायत पर जांच करते हैं। छोटा पशु से ग्रामीण परेशान हैं। राजकीय नलकूपों पर 20 वर्ष पूर्व बनाई गई नालियां खराब हो गई हैं। उनको बनवाने के लिए कोई अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहा है। तमाम पात्र व्यक्तियों की वृद्धा, विकलांग, विधवा पेंशन बंद हो गई हैं। उनको चालू करने की मांग की गई है। सरकार की सुविधा जन जन तक, गरीब पात्रों तक पहुंचे, इसके लिए आज ज्ञापन सौंपा गया है। पंचायत में एडीओ पंचायत ने आश्वासन दिया कि मांगे मानी जाएंगी। फरीद अहमद, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक, वरिष्ठ प्रदेश सचिव फरीद अहमद। आज मैं सोहावल ब्लॉक पे हमारी किसान पंचायत लगाई गई थी, वहाँ मैं पहुँचा, बहुत ही घोर लापरवाही देखा। और हमने देखा ये कि हमारे यहाँ शासन प्रशासन के लोग जो निचले स्तर के बैठे होते हैं, वो सही सुविधा सरकार की जो दी जाती है कि पात्र व्यक्तियों तक पहुंच जाए, वो पहुंचने नहीं पाती है।
हमारे यहाँ के लोग तमाम मांग करते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन वो सुविधाएं पूरी तरह से गांव में पहुंचने नहीं पाती है। तमाम आवारा सांड घूम रहे हैं, हिंसक सांड हैं जो लोगों को चुटहिल कर रहे हैं, फसल को चौपट कर रहे हैं। तमाम सुविधाएं, आवास पात्र व्यक्तियों की आवास की सुविधा, लैट्रिन की सुविधा सरकार दे रही है कि खुले में गांव की महिलाएं, बच्चे और लोग शौच के लिए ना जाएं और उनको सुविधा दी जाए। लेकिन ये लोग तमाम मांग करने के बाद, ऑनलाइन कराने के बाद उनको सुविधा भी नहीं दे रहे हैं। सरकार इसके पहले भी योजना लगा रखी थी कि हर घर में लैट्रिन की सुविधा पहुंचा दी जाए ताकि अयोध्या पहुंचे सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से आज दिवालिया बताया। अखिलेश यादव के बयान पर कि सीएम आवास की भी खुदाई होनी चाहिए, उसके नीचे शिवलिंग मिलेगा। जेपीएस राठौर ने कहा कि मुझे इनकी बुद्धि पर तरस आता है। इनके पास बोलने को कोई शब्द और तर्क करने के लिए कोई विषय नहीं है। यह उलूल जुलूल कुछ भी बोल रहे हैं। इतने बड़े पद पर रहकर अखिलेश यादव बोल रहे हैं, यह उनकी मानसिक और बौद्धिक दिवालियापन का नतीजा है। यह उत्तर प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है। सहकारिता मंत्री ने अखिलेश यादव के कुंभ में किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है के बयान की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि वो अपने पाप को धुले। शिव की मंदिर निकलेगी। अब आप ये बताइए कैसे देखते हैं क्या? मुझे तो इनके बुद्धि पर तरस आता है। मतलब इनके पास बोलने के लिए और तर्क करने के लिए कोई ना विषय है, ना तर्क शक्ति इतनी कमज़ोर हो गई है। इनके पास कोई विषय रखने के लिए कोई बात ही नहीं रह गई है, तो ऊल जलूल कुछ भी बोल रहे हैं। मतलब ये कोई तार्किक बात है, कोई बात है जिसके पीछे कुछ बोला जाए? मैं तो इस पर रिएक्ट करना मतलब क्या लायक नहीं है बात। और जिस तरीके से उन्होंने बोला, इतने बड़े पद पर रहने के बाद व्यक्ति इतना मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से दिवालिया हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है उत्तर प्रदेश के लिए। और विपक्ष पूरी तरीके से ख़त्म है जी। चीज़ और उन्होंने कहा कि महाकुंभ को लेकर जिस तरीके की तैयारियां चल रही, वहाँ पर निमंत्रण नहीं देना चाहिए था, बिना निमंत्रण के वहाँ लोग पहुँचे। देखिए ऐसा है कि हम कोई भी आयोजन करते हैं, अगर हम निमंत्रण नहीं देते तो ये कहते कि वो आपने तो किसी को निमंत्रण ही नहीं दिया, आपने तो बस अपने ही लोगों को बुला लिया। भाई तो वो दूसरा आरोप लगाते। तो हम उनको ये आरोप लगाने के लिए मौका नहीं दे रहे हैं, उनको इसीलिए परेशानी हो रही है। ये तो सबको निमंत्रण भी दे रहे हैं और सबको हम सब लोग वहाँ चले जाएंगे तो हम रोकेंगे कैसे? तो निमंत्रण उनको भी दे रहे हैं, वो भी आएँ, भव्य दिव्य कुंभ का वहाँ पर डुबकी लगाएं, अपने पापों को धो। जिले के खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानदारों की सुविधा के लिए फूड सेफ्टी मोबाइल वैन मंगवाया है। बता दें कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से फूड सेफ्टी मोबाइल वैन को मंगवाया गया है, जिससे दुकान पर रखे खाद्य सामग्रियों की सैंपलिंग की जा सके। इस वैन में लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। सहायक खाद्य आयुक्त मानिक चंद सिंह ने आज बताया कि इस वैन के आ जाने से दुकानदारों को सहूलियत मिलेगी। इस वैन से उनको यह जानकारी मिलेगी कि उनके द्वारा दुकान पर बेची गई सामग्री सही है या मिलावटी है। उन्होंने इसकी उपयोगिता पर विस्तृत जानकारी दी। जो है आम पब्लिक को जागरूक करने के लिए फूड सेफ्टी ऑन व्हील इसका नाम है। ये मोबाइल वैन है, एक मिनी लैब की तरह है। यह जो है घर घर जा कर के या इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जा कर के लोगों को ये जागरूक करती है कि इसमें किस प्रकार की मिलावटें हैं। उसके लिए आम पब्लिक जागरूक हो और जो बनाने वाला वो भी जागरूक किया जाता है कि पुनः इसकी जो एक्सेस मिलावट हो रही है उसको दूर किया जाए। अगर इसके बाद फिर नहीं होता तब हमारे द्वारा जो है विधिक सैंपल लिया जाता है। मेन इस
मिनी लैब में हर इक्विपमेंट में पूरी चीज़ हमारी टेस्टिंग की सब लेबोरेटरी जो उपस्थित है। इसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का भी जांच हम कर सकते हैं, संपूर्ण स्पाइस का भी मैं जांच कर सकता हूं, मस्टर्ड ऑयल की भी जांच हो जाती है। एक तरफ से पूरी मिनी लैब ही है। यह टोटल वहां पे मौके पर पहुंच करके वहां जो भी फूड आइटम होते हैं उनका त्वरित जांच करके त्वरित जो है निस्तारित करती है, रिजल्ट देती है कि इसमें फैट की मिलावट है, इसमें इसका मिलावट है। उसकी सूचना जो है जो एफबीओ होता है उनको दी जाती है और जो बनाने वाले उनको दी जाती है, जिससे भविष्य में इस प्रकार की जो है अडल्ट्रेशन की कोई जो है घटनाएं सामने ना आने पाए। कितने की संख्या में सर आई? टोटल जो है 18 मंडलों को दिया गया है अभी जो है, और शासन की ये मंशा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक फूड सेफ्टी ऑन व्हील जो है लगाई जाए। इसको दुकानदार को क्या बेनिफिट होगा? इससे दुकानदार को ये बेनिफिट है कि दुकानदार में जो भी निर्माण इकाइयाँ जो बनाता हो वो अपनी क्वालिटी के लिए आश्वस्त हो जाए कि हमारे इस क्वालिटी में मिलावट हो, जिससे उस मिलावट को न करने पाए। क्योंकि होता है कि बनाने वाला कभी अनजाने में भी कोई चीज़ें मिला देता है जिसकी जानकारी उसको होती नहीं कि इसका साइड इफेक्ट जो है ह्यूमन पर या उनके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा।